हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो कल हमने क्या किया था, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन उससे पहले हमने क्या कर लिया था, आंध्र सातवाहन वंश में हमने किसके बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, अभी इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो इनकी माता ने एक नासिक में अभिलेख उत्कीर्ण कराया, उससे क्या पता चलता है, हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या था, गौतमी बलश्री इनकी माता का नाम था। और इस अभिलेख के अकॉर्डिंग इन्हें क्या कहा गया है, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। और इनके घोड़े ने क्या किया था, तीनों समुद्र का क्या किया था, पानी पिया था। ठीक है, और उस टाइम पे क्या क्या करते थे, राजा बहुत सारी उपाधियां धारण किया करते थे। तो उसमें से पहली उपाधि क्या थी, वेंकटक थी, राजा राज थी, और क्या थी, विंध्य नरेश थी। ये उपाधियां किसने धारण की थी, गौतमी पुत्र शतकर्णी ने क्या की थी, धारण की थी। और फिर क्या था, ये बेशक ही भागवत धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इन्होंने बौद्ध संघ के लिए क्या दिया था, अजाल काल किए नामक एक गांव क्या किया था, दान में दिया था। और इसके साथ साथ भिक्षु संघ को भी क्या दिया था, करजक नामक गांव किसको दिया था, दान में दिया। ठीक है, और इनके हमें 8,000 सिक्के कहां से प्राप्त हुए, नासिक से प्राप्त हुए हैं। और इनका जो साम्राज्य का विस्तार था वो कहां से था, उत्तर में मालवा से लेकर कर्नाटक तक था भाई। ठीक है, इनके साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था, मालवा से लेकर कहां तक था, कर्नाटक तक था। और इसके साथ ही क्या हो जाता है, इनके बारे में हमें जो अभिलेख है वो हमें ये भी पता चलता है कि इन्होंने क्या किया था, जो शक शासक था नहपान, उसको भी हरा दिया था। क्योंकि सिक्कों में हमें क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। एक तरफ शक मतलब जो शक शासक नहपान था उसका चित्र हमें मिलते हैं देखने को, और दूसरी तरफ किसके मिलते हैं, गौतमी पुत्र शतकर्णी के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी परसों की बात जो हमने परसों पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इसके आगे का, और वो है वरिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसको कर देते रब। बट आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। ये भी गौतमी पुत्र शतकर्णी के क्या था, बेटा था ये। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आंध्र प्रदेश को जीता था। किसको जीता था, आंध्र प्रदेश को जीता था। और इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया गया है, आंध्र सम्राट का नाम भी दिया गया, सम्राट का नाम दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या किया था भाई, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, राजधानी, अगर राजधानी की बात की जाए इनकी, तो बनाई थी इन्होंने पैठान, क्या बनाई थी, अपनी राजधानी बना दी थी। ठीक है, और क्या किया था, आंध्र प्रदेश को जीता था। फिर इन्हें क्या नाम मिला था, आंध्र सम्राट नाम मिला था। और पुराणों में इन्हें क्या नाम दिया गया है, पुलोमा, या हाँ पुलोमा का नाम मिलता है। ठीक है, और इनको क्या कहा गया है, दक्षिणा पथेश्वर नाम भी दिया गया है। इनको इनको क्या नाम दिया गया है, दक्षिणा पथेश्वर नाम भी दिया गया है। ठीक है, क्या नाम है भाई, वरिष्ठी पुलमावी नाम है, गौतमी पुत्र का बेटा है ये, है ना। आंध्र प्रदेश को क्या कर लिया था, जीत लिया था। और आंध्र सम्राट था, राजधानी पैठान बनाई थी या प्रतिष्ठान। और पुराणों में ने पुलोमा नाम से जाना जाता है। और इनको इनको क्या बोला जाता है, इनको दक्षिणा पथेश्वर भी कहा जाता है। और इनकी जो उपलब्धियां हैं भाई, वो हमें मिलती है कान्हेरी
अभिलेख से क्या मिलती है, हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इसमें क्या पता चलता है हमें कि इसमें इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने जो शक शासक था रुद्रदामन, उसको क्या कर दिया था, हरा दिया था, और उसकी बेटी से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। ठीक है, तो ये हो गया वरिष्ठी पुलमावी। अब है दूसरा, नेक्स्ट वन इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए, वो है यज्ञ श्री शतकर्णी। उनका नाम क्या था, यज्ञ श्री शतकर्णी। अब जो यज्ञ श्री शतकर्णी थे भाई, वो क्या थे, आंध्र सातवाहन वंश के क्या थे, अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे। और इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी जो शक ने जो एरिया जीत लिया था, जो भारत के विदेशी शासक शक थे, उन्होंने जो एरिया जीत लिया था उस पर क्या कर लिया था, अधिकार वापस कर लिया था। ठीक है, और इसके साथ साथ इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये जल यात्रा और किसके व्यापार के क्या थे, बहुत बड़े सपोर्टर थे और बहुत बड़े लवर थे। ठीक है, क्योंकि इनके सिक्कों पर हमें किस चीज की यात्रा मिलती है, बहुत इनके सिक्कों पे हमें जहाज के क्या मिलते हैं, मतलब जहाज का क्या बनाया गया है, बहुत सारे डायग्राम हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चित्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उनके सिक्के हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, आंध्र प्रदेश से लेके गुजरात तक हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जिसमें क्या क्या आता है, महाराष्ट्र भी आता है और मध्य प्रदेश भी आता है, जहां से हमें क्या मिले, इनके सिक्के देखने को मिले। ठीक है, और ये क्या थे, यज्ञ श्री शतकर्णी आंध्र सातवाहन वंश के अंतिम महत्वपूर्ण राजा थे। और उसके बाद क्या हो गया था, आंध्र सातवाहन वंश का क्या हो गया था, विखंडन हो गया था। क्योंकि क्या थी, एक तो सबसे बड़ी बात, एकता की कमी रही होगी उस टाइम पे, है ना, या फिर क्या रहा होगा, दूसरा राजन शासन, दूसरी वजह कि जो केंद्रीय शासन है वो क्या हो गया होगा, वो बिल्कुल निर्बल हो गया होगा, और इस वजह से क्या हो गया, आंध्र सातवाहन वंश एग्जिस्टेंस से खत्म हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ ही क्या हो गया, हमारा आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हमने क्या कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है, पढ़ लिया है। और आप क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन।